जय श्री गणेश मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एस्ट्रो बाय आचार्य सुमित तनेजा में। मैं आचार्य सुमित तनेजा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं मेष लगन वाले जातकों की। उससे पहले आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं 2026 के लिए। देखिए, जिन जिन जातकों का लगन मेष है या जिन जातकों की राशि मेष है, यह वीडियो स्पेशल उनके लिए होने जा रहा है। या जिन जातकों का नाम के अक्षर ये वाले हैं, ये वीडियो भी सुन सकते हैं। यह भी उनके काम के लिए है। देखिए, जनवरी माह 2026 का राशिफल कुछ इस प्रकार से आपका इंटरफेस रहेगा। पहला स्थान खाली, दूसरा स्थान खाली, तीसरे स्थान में बृहस्पति महाराज, गुरु महाराज चल रहे हैं। इंग्लिश में जुपिटर भी कहते हैं। देखिए, फोर्थ हाउस में चंद्र यानी कि मून अभी ट्रांजिट में है। इनकी जो चाल होती है बहुत तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये चलते हैं। देखिए, फिफ्थ हाउस में केतु महाराज बैठे हुए हैं अभी। सिक्स हाउस खाली, सेवंथ हाउस खाली, एट्थ हाउस खाली और नाइन्थ हाउस में देखिए चार बड़े ग्रह शुक्र, मंगल, बुध और सूर्य, जो कि 14 जनवरी के बाद एक एक करके ये आपके नाइन्थ हाउस से निकल करके आपके 10th हाउस में ट्रांजिट कर जाएंगे। और अब इससे पहले आपका 14 जनवरी से पहले ये आपका 10th हाउस खाली रहेगा। 11th हाउस में 11वें भाव में राहु महाराज और 12th हाउस यानी कि 12वें स्थान पर शनि महाराज अभी ट्रांजिट में हैं। ये कुछ इंटरफेस आपका जनवरी माह 2026 का बना हुआ है। अब ये क्या आपके लिए निजी रूप से अच्छा या बुरा रहेगा, विस्तार से चर्चा करते हैं। आइए देखिए मित्रों, हमारा पहला स्थान होता है शरीर, रूप, रंग, आकृति, बल, स्वास्थ्य, आयु, स्वभाव, मस्तिष्क, प्रतिष्ठा। देखिए, 2025 मार्च महीने में शनि की 7.5 आप पर लग गई थी। तब आपको थोड़ा सा परेशानी कम हुई होगी, लेकिन 14 जुलाई 2025 से 29/11/2025 इसके बीच में आपको काफी कष्ट का, निजी रूप से स्ट्रेस का, काफी आपको अड़चनों का सामना करना पड़ा होगा। अब वो समय आपका निकल गया। 29 नवंबर 2025 का अब आया है जनवरी। जनवरी माह में आपके लिए कैसा स्वास्थ्य रहेगा, ये थोड़ा विषय आज भी है, क्योंकि शनि की 7.5 अभी भी है और शनि की 7.5 में शनि आपके विराजमान जो है 12वें हाउस में है। लेकिन आपके स्वामी बनते हैं मंगल, जो कि उच्च की राशि में 16 जनवरी के आसपास आ जाएंगे। यहां से आपको स्वास्थ्य में, मान में, प्रतिष्ठा में और माइंड में नई आइडिया आना, यह आपके लिए पॉजिटिविटी देगा। यह आपका 16 जनवरी के बाद दूसरे पार्ट में जनवरी के आपको पॉजिटिविटी मिलना शुरू हो जाएगी। शनि महाराज का इंपैक्ट कम होता चला जाएगा। तो आप इससे निश्चिंत रहिए कि आपके स्वास्थ्य में जो थोड़ी बहुत परेशानी है वो आपकी इंप्रूवमेंट में आ जाएगी। अब हम आपकी चर्चा करते हैं सेकेंड हाउस की। सेकेंड हाउस हमारा मित्र होता है धन, धान्य, संपत्ति, पैतृक संपत्ति, कुटुंब, वाणी, चेहरा, मुख, नेत्र, दंत, जीवा। सेकेंड हाउस के देखिए आपका स्वामी बनते हैं आपके शुक्र। शुक्र का अभी भी ट्रांजिट बहुत अच्छी जगह पर है और उसके बाद ये आपका 16 जनवरी के बाद और भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि शुक्र की जो आपके मित्र राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं शनि महाराज की राशि में। तो आप इससे निश्चित रहिए कि आपके पहले हाउस में और सेकेंड हाउस 14 जनवरी के बाद देखा जाए तो भी आपके धन के, संपत्ति के, पैतृक संपत्ति के जो हालात हैं वो आपका डे बाय डे इंप्रूवमेंट होंगे। आप थोड़ा सा इस चीज का ख्याल रखिएगा। शनि अभी 12वें भाव में, शनि की 7.5 आप पर है, तो हर चीज को आपको हठ बल के अनुसार ही पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि चीजें कहीं ना कहीं रुक करके एग्जीक्यूट होंगी, परंतु एग्जीक्यूट होंगी। आप इससे आप निश्चिंत रहिएगा कि बिल्कुल ही चीजें रुक गई हैं, लेकिन एग्जीक्यूट होंगी। अब हम आप बात करते हैं कि थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस छोटे भाई बहन, पराक्रम, गला, श्वास नली, कान, कंधा, हाथ। देखिए, थर्ड हाउस में आपके ऑलरेडी गुरु चल रहे हैं। ये देखिए आपका इंटेलिजेंट और आपका माइंडेड इस चीज से है, तो आपका समाज से कम्युनिकेट करना, आपको छोटे भाई बहनों का साथ लेने का एक तरीका, ये बहुत ही आपका आप आराम से इजीली कर पा रहे होंगे। और वैसे भी आपके थर्ड हाउस के आपके स्वामी बनते हैं बुध, जो कि अभी 9th हाउस में ट्रांजिट में है और कुछ समय बाद आपके कर्म भाव में आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के थर्ड हाउस प्रकर्म का होता है। प्रकर्म आपका बिल्कुल स्ट्रोंग है, कोई परेशानी इस माह आपको नहीं देखने को मिलेगी।
लोगों के आपका टच में रहने के लिए, इसके लिए आपका ये वाला पराक्रम भाव सही है। अब आपकी हम चर्चा करते हैं फोर्थ हाउस। ये फोर्थ हाउस हमारा मित्र होता है माता, भूमि, भवन, अचल संपत्ति, वाहन, जन्म भूमि, घरेलू सुख, शांति। देखिए इसके स्वामी बनते हैं चंद्र, और चंद्र अभी अब के ट्रांजिट में यही चल रहे हैं। फोर्थ हाउस यहाँ 4 नंबर लिखा हुआ है और फोर्थ ही हाउस है, तो इसके आपके स्वामी चंद्र हैं। अब यहाँ पर चंद्र आपको क्या पॉजिटिविटी देते हैं? आपको देखिए शनि की 7.5 में एक चीज अच्छी होती है हमेशा, आपका भवन भूमि का आपका कोई उठा पटक या कोई आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए, आपका आसानी से हो भी जाएगा, लेकिन सावधानी के साथ कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका पेमेंट में लेन देन में सावधानी हल्की सी बरतना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी यहाँ पर मुझे कोई ना कोई आपका शेयर आपका भूमि से मुझे दिख रहा है चेंजेस आते हुए दिख रहा है, स्थान परिवर्तन मुझे आपका दिख रहा है इस माह आपका, और कोई ना कोई नहीं तो उसकी बातचीत चल रही होगी या आगे बातचीत चलना शुरू हो जाएगी, तो ये आपके लिए स्थान एक्टिव है। माता जी की मैं बताऊं आपका उसका माता जी की हेल्थ का, उसमें खास ख्याल आपको रखना है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है जरूरी, बस ये आपका इसमें फोर्थ हाउस के अंदर थोड़ा सा ये नेगेटिव इंपैक्ट रहेगा। फिफ्थ हाउस मेरा मित्र होता है आपका विद्या, बुद्धि, संतान, इष्ट, मंत्र साधक, प्रेम, प्रतियोगी, परीक्षा प्रबंध, शेयर मार्केट, कला। सबसे पहले स्टूडेंट के लिए एकदम बहुत बढ़िया इस टाइम पोजीशन है, कोई प्रतियोगिता हो उसमें आराम से अचीव कर जाएंगे, परीक्षाएं पास हो जाएंगी, कहीं पर एडमिशन का सोच रहे हैं बहुत बढ़िया, बल्कि स्टूडेंट्स लाइफ के लिए या जो मंत्र साधक हैं उसके लिए ये बहुत ही बढ़िया आपकी कंडीशन है। विद्या के लिए तो बहुत ही अच्छी कंडीशन है, इसमें नो डाउट। शेयर मार्केट बिल्कुल नहीं करना, दूर दूर तक नहीं करना, कोई भी कलात्मक आइटम कलात्मक चीजें बिल्कुल मत करना। अभी संतान पक्ष से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मंगल भी उच्च के होने वाले हैं, सूर्य का भी ट्रांजिट होने वाला है, क्योंकि आपके ये स्वामी सूर्य बनते हैं। सूर्य 14 जनवरी तक आप अपना कोई भी बेबी प्लान का सोच सकते हैं, कोई दिक्कत आएगी नहीं इसके अंदर। फिफ्थ हाउस के अंदर इस बार ध्यान रखिएगा। देखिए थोड़ा अपोजिट अट्रैक्शन से आपको ना के बराबर रहेगा, जो इस समय आपका लव रिलेशनशिप में है अपने लव रिलेशनशिप को वेल मेंटेन करने का प्रयास कीजिएगा। नए लव रिलेशनशिप में आने की मुझे कोई संभावनाएं नहीं दिख रही है बिल्कुल भी। अब आपके हम चलते हैं सिक्स हाउस में। सिक्स हाउस होता है मित्रों पेट, पाचन, संस्थान, गुर्दे, नाभि, अमाशय, कमर, रोग, ऋण और शत्रु। वैसे छठा हाउस सिक्स हाउस जो हमारा माना जाता है और रोग, ऋण और शत्रु का माना जाता है। इसके स्वामी आपके बनते हैं बुध। बुध का ट्रांजिट अभी भी अच्छा है, आने वाले समय में भी अच्छा है, तो यहाँ पर आपको बैंकिंग से कोई भी काम हो बहुत आसानी से वन टाइम में एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ऋण से संबंधित फाइलें क्लियर हो जाएंगी, कोई ऋण आप उतारना चाहते हैं वो स्टार्ट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये वाली चीज आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। शत्रु को बहुत ही आप अपना आराम से कंट्रोल कर लेंगे। और रोगों की बात करें, रोग शनि की 7.5 आपके 12वें हाउस में इस समय शनि महाराज विराजमान है, थोड़ा सा सावधान रहने की बस ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मेन पार्ट आपका 29 नवंबर 2025 तक का निकल चुका है जो नेगेटिव था। ठीक है मित्रों, हम चर्चा करते हैं आपके सेवंथ हाउस की। सेवंथ हाउस हमारा होता है देखिए पति पत्नी, विवाह, दैनिक रोजगार, व्यापार, पार्टनरशिप, काम शक्ति, वीर्य, नपुंसकता इत्यादि का। देखिए सेवंथ हाउस के स्वामी बनते हैं शुक्र। शुक्र का ट्रांजिट ऑलरेडी बहुत अच्छी पोजीशन पे है और कुछ टाइम बाद ये आपका कर्म भाव में आ जाएगा। तो जिनका विवाह किसी कारण से विलंब हो रहा है उनकी बातचीत बनने का समय शुरू हो गया है। जिनकी बातचीत अभी तक शुरू नहीं हुई है मैरिज को लेकर के और उनके परिवार में विचार बन रहा है, तो ये चीजें भी उनकी एग्जीक्यूट होना जाएगी। दैनिक रोजगार में आप इंप्रूव कर पाएंगे अपनी इनकम को। पार्टनरशिप बिजनेस कर पाएंगे इजिली, और करना भी चाहिए, कोई परेशानी है नहीं। तो और आपका इससे बढ़िया आपका जो बेडरूम लाइफ है उसका आप एंजॉयमेंट ले सकेंगे। पति पत्नी में जो खटास थी शनि की 7.5 की वजह से वो 29 नवंबर 2025 के बाद से इंप्रूवमेंट में आ गई है, थोड़ी बहुत रह गई है वो भी इंप्रूव हो जाएगी। आप इसके अंदर कम्युनिकेशन का आपका मेंटेन कीजिए, आपके पति पत्नी के रिलेशनशिप भी बहुत सुंदर बनते हुए नजर आ रही हैं। चलिए अब चर्चा करते हैं आपके एट्थ हाउस की। देखिए एट्थ हाउस सबसे इंपॉर्टेंट है इस बार। एट्थ हाउस हमारा होता है आयु, मृत्यु, कारण, महाकष्ट, गुप्तांग, विदेश, समुद्र, गड़ाधन, गुप्त गुप्त चीजों और विद्याओं, मंत्र तंत्र मंत्र का होता है। इसके स्वामी आपके एट्थ हाउस के बनते हैं मंगल। मंगल देखिए दो हाउस के स्वामी आपके, पहला हाउस का और एक एट्थ हाउस का। जब एक व्यक्ति के दो हाउसेज होते हैं और जो दूसरा हाउस का स्वामी का 8वें घर में आ जाता है तो 8वें घर का पाप मुक्त हो जाता है,
उससे आठवें घर के पाप नहीं लगते हैं। आठवें घर में जो नेगेटिविटी चीजें होने वाली होंगी उनका उनके ऊपर कोई असर नहीं आएगा, ठीक है। और पॉजिटिविटी की बात करें तो उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट उनको मिलेगा। इसके अंदर आप ये कहते हैं इसे पाप मुक्त होना, यानी कि दो राशि के स्वामी है, तो एक राशि आठवें आपके स्थान पर आ गई, उसके स्वामी भी मंगल हैं, तो यहाँ पर आपको आठवें घर के नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेंगे। और आठवां घर होता है देखिए इन चीजों का, तो इसमें आपको धन के आगमन के तो योग बन रहे हैं, बाकी अतिरिक्त कष्ट नहीं मिलेंगे आपको। अभी हम चर्चा करते हैं नाइन्थ हाउस की। नाइन्थ हाउस में देखिए पहले ही सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र आपके 4 बड़े ग्रह चल रहे हैं। कुछ टाइम बाद चंद्र भी आपका ट्रांजिट करते हुए यहाँ पर आ जाएंगे, तो 5 बड़े ग्रह आपका यहाँ पर आपको मिल जाएंगे एक साथ ही। अभी ये आपका नाइन्थ हाउस में क्या कर रहे हैं, आपको क्या रिजल्ट दे रहे हैं, आपका धर्म के प्रति कुछ ज्यादा झुकाव हो चुका है, ज्यादा आप सोच रहे हैं धर्म के प्रति, थोड़ा सा एग्रेशन में भी आया था, गुस्सा भी आता है कभी कभार, लेकिन यह आपके लिए बहुत अच्छा है कि अभी आपको 14 जनवरी के बाद बहुत पॉजिटिविटी ही महसूस होगी। आप अपना विद्या और आपको कोई चीज ऐसी जिसके अंदर आप कहते हैं ये दैवीय शक्ति इत्यादि आप बनाने का प्रयास कर रहे होंगे। धर्म गुरु के प्रति थोड़ा सी आपके झुकाव हो रहा होगा, तीर्थ यात्राओं का प्लान बना रहे होंगे। यह बहुत ही अच्छी स्थिति है और आगे भी आपके लिए अच्छी बनी रहेगी। अब चर्चा करते हैं आपके देखिए 10th हाउस के। 10th हाउस होता है देखिए कर्मों का, मेन कर्म होते हैं इसमें, पिता, सरकार, रोजगार, अच्छे बुरे कर्म भी आते हैं, संपत्ति, राज्य से लाभ, यश, मान, घुटने और इत्यादि चीजें होती हैं। देखिए 10th, ये यहाँ पर 10th हाउस है, यहाँ 10 नंबर लिखा है। आपके इस हाउस के स्वामी बनते शनि महाराज। शनि महाराज का ट्रांजिट अभी चल रहा है 12वें हाउस में, ठीक है। शनि की 7.5 से आप निकल रहे हैं, तो कर्मों को इन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि आपको कोई भी चीज प्राप्त करने के लिए अपना अतिरिक्त बल देना ही पड़ता है, जिसे हम दूसरी भाषा में बोलें कि किसी काम को पूरा करने के लिए हठ बल का इस्तेमाल करना पड़ता है आपको, तो जाके चीजें आपको थोड़ी बहुत एग्जीक्यूट होती नजर आती हैं। कर्म इतने आपके परेशान कर रहे हैं इस समय आपको कि कोई लोग कम काम में ज्यादा अचीव करते हैं, आप अधिक काम करने के बाद भी अचीवमेंट से बहुत दूर रह जाते हैं। तो ये चीजें आपके साथ घट रही होंगी और घटित होंगी अभी भी आगे, लेकिन अब थोड़ा सा कम घटित होंगी क्योंकि थोड़ा इंप्रूवमेंट ज्यादा आ चुका है इसमें जनवरी माह में आपके राशिफल के अंदर। और जब मंगल, बुध, शुक्र तीनों ट्रांजिट यहाँ कर जाएंगे तो और भी पॉजिटिविटी आपके 10th हाउस में आ जाएगी। सूर्य का अभी संक्रांति होगी, सूर्य को संक्रांति कहते हैं आपका मकर राशि में, वो थोड़ा सा आपको परेशान हो सकता है करे, लेकिन ज्यादा नहीं करेगी। अब आपकी हम चर्चा करते हैं 11th हाउस की। 11th हाउस हमारा मित्र होता है आमदनी, धन की प्राप्ति, टांग, निचला भाग, बड़े भाई बहन, कान। देखिए आपका जो 11th हाउस है, 11th हाउस में राहु है। अब अधिकतर देखा गया है कि राहु का 11th हाउस में, वो भी कुंभ राशि में ट्रांजिट होना अपने आप में बहुत ही अच्छा माना गया है। यहाँ पर 11th हाउस आपको काफी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। 11th हाउस हमारा मित्र होता है आमदनी का, धन की प्राप्ति का, ये इत्यादि का होता है। आप सेविंग को बहुत ही आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ पर एक बात बता दूं, राहु का यहाँ पर ट्रांजिट आपको सरकारी नौकरी दिलाने का भी योग बनाता है। राहु की पोजीशन 11th हाउस में कुंभ राशि में शतभिषा नक्षत्र में बहुत अच्छी है, तो आप इसको मान के चलिए कि आपका सबसे अच्छा हाउस 12 राशियों में सबसे बढ़िया इस टाइम ट्रांजिट में राहु महाराज चल रहे हैं, जिनका सपोर्ट आपके साथ बना हुआ है। तो आप ये अपनी सेविंग को ध्यान दीजिएगा और आपको कोई ना कोई धन आए तो उसको सेविंग की जरूर कीजिएगा। हम चर्चा करते हैं आपके 12th हाउस की। 12th हाउस होता है हमारे मित्रों खर्च, भोग विलास, हानि, धननाश, मोक्ष, बिस्तर का सुख, नींद, कारागार, बंधन, अस्पताल, शरीर, बेडरूम लाइफ और आपका ये इत्यादि चीजें। यहाँ पर देखिए ऑलरेडी शनि महाराज बैठे हुए हैं, ठीक है। और पिछले 4-5 महीने से वैसे भी आपकी बेडरूम लाइफ और नींद डिस्टर्ब चल रही थी, ये चीज आपको महसूस भी होगा। शनि की 7.5 में आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा खर्च आपको डॉक्टरी खर्च पे ज्यादा देना पड़ा होगा। थोड़ा सा हो सकता है कि पुलिस से ज्यादा परेशानी रही होगी, चालान भी कटे होंगे आपके अननेसेसरी वाले, जिसमें आपकी कोई भी गलती नहीं होगी, तो ये चीजें आपके सामने आई जरूर होंगी। लेकिन अब ये आपका शनि महाराज यहाँ 12th हाउस में बैठे हैं, अभी भी शनि की 7.5 में बैठे हैं, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अस्पताल, किसी चीज से उलझना, इन सब से बहुत सावधानी से रहें। 12th हाउस अधिक खर्चों का भी होता है, विदेश यात्रा का भी होता है, तो इसके अंदर थोड़ी सी आपको परेशानी दे रहा है और अभी देंगे, तो आप इससे थोड़ा सा बस ये सावधान है ना। आपका सबसे थोड़ा मुश्किल वाला समय ये 12th हाउस का ही है, अदरवाइज पूरे मंथली चार्ट में कोई ऐसा इशू नहीं है जो आपको परेशान करे, लेकिन सब चीजों पर शनि महाराज भारी पड़ जाते हैं, तो इस चीज का आप ध्यान देके चल सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए,
और आपको साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक सभी राशियों पर वीडियोस के अपडेट मिलते रहेंगे। जय श्री गणेश मित्रों, नमस्कार।